सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दासी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में यीशु मसीह के नाम में। तो आज का वचन है, जितने हमारे भाई बहन सेवा करते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि आज जो है कि हम बताएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार जो है कि स्वर्गदूतों के द्वारा जो है कि मनुष्यों को दर्शन देते हैं और मनुष्य उस बात को समझ पाता है। तो जितने लोग सेवा में हैं, कितने लोगों को परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा जो है कि बातें करते हैं, स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, उनके कामों में स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, उनके हर एक अगुवाई में स्वर्गदूत जो है कि उनसे बातें करते हैं। तो आज मैं आप सभी को सामने यही बात बताने जा रही हूँ कि कितने लोग को स्वर्गदूत जो है कि दिखाई देते हैं। स्वर्गदूत का दिखाई देना परमेश्वर की ओर से है, और जो व्यक्ति आत्मा में चलते हैं उसी व्यक्ति को स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। आज का यही टॉपिक है। तो आइए हम लोग चलेंगे यहोशू के पुस्तक में, यहोशू 5 और वचन 14। जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और जब वचन सही तरीके से, सही ढंग से हम जब लोग है कि परमेश्वर के सामने जो है कि पढ़ते हैं और वचन के अनुसार कार्य करते हैं, तो सच में परमेश्वर की ओर से उनको स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, आशीष पाने के लिए भी और कोई मार्ग बताने के लिए भी। क्या आड़ा टेढ़ा है वो सारे बातों में जो है कि स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। आप देख सकते हो कि परमेश्वर के दास, इस वचन में मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि इसमें जब परमेश्वर के दास गलती किए, बाइबल कहता है कि वो जूता पहन के जो है कि सेवा कर रहे, तो स्वर्गदूत ने कहा जूता उतार दे। पुराने नियम में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के दास जब मूसा परमेश्वर के जो है कि चमत्कार को देखा, उस जगह भी परमेश्वर का आत्मा था और उस जगह भी स्वर्गदूत थे। वो भी कहे कि हे मूसा, जब मूसा ने, आप लोग देखते हैं कि जब मूसा उस आग को देखा और उस चमत्कार को देखा कि भैया हम ये देख रहे हैं जो चमत्कार, ये कैसा है कि आग जल रहा है और झाड़ी पेड़ जो है कि एक भी जल ही नहीं रहा है। उसने और करीब गए, मूसा और करीब गए, आग के जब करीब गए तो उसमें भी परमेश्वर की आवाज आया कि हे मूसा, इस जगह पर से अपना जूता उतार दे। आप देख सकते हैं कि दानियल जब 21 दिन का उपवास प्रार्थना रखे, तो बाइबल कहता है कि स्वर्गदूत जो है कि उसको समझाने के लिए, सही तरीका से प्रार्थना करने के लिए और उसका उत्तर जो है कि समझाने के लिए स्वर्ग से परमेश्वर का जिब्राइल स्वर्गदूत आते हैं और किस प्रकार दानियल को समझाते हैं। तो ये सारे बातों में जो है कि आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से कनेक्शन जोड़ता है और जब वो आत्मा में बढ़ता है और जब परमेश्वर के करीब पूरे वो बाइबल के कहने के अनुसार जब वो सच्चे दिल से परमेश्वर से जो है कि कनेक्शन जोड़ता है और आत्मा में लवलीन होता है, उस व्यक्ति को स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। क्योंकि मुझे अनुभव है और मुझे परमेश्वर ने कहा, मुझे भी परमेश्वर ने कहा कि तेरे सपोर्ट में औरतें जो है कि तेरे साथ रहेगी। तो आज का ये वचन है कि कितने लोग को स्वर्गदूत दिखाई देते हैं और कितने लोग को जो है स्वर्गदूत के द्वारा बातें की जाती है। जैसे आपने देखा बाइबल में कि पौलुस जो परमेश्वर के दास थे, जब परमेश्वर के नहीं जानते थे, तो बाइबल कहता है कि जितने लोग इस पंथ पे थे, कहाँ थे? इस पद पे थे। बाइबल कहता है इस पंथ का मतलब इस पद, इस सेवा में थे, जो यीशु मसीह का चेला थे, यीशु मसीह का सेवक थे। और जब वो यीशु मसीह का कार्य करते थे और जहां उसको मतलब पता चलता था, सूंग मिलता था, तो क्या करता था, वहां भी जाके मारपीट झगड़ा करके बांध के घसीट के प्रधान के पास लेके जाता था और कहता ये व्यक्ति ये गलत काम करते हुए मुझे पकड़ा गया है। तो
परमेश्वर स्वयं उसको भी दर्शन दिए यीशु मसीह और कहा कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। तो वचन कहता है कि वो एक व्यक्ति को लेके आ ही रहा था कि उसी मार्ग में परमेश्वर ने उसको कहा, क्यों तू मुझे सताता है। और इतना वचन सुनते ही उसके आंख में जो है कि कुछ ऐसा छिलका पड़ता है, जैसे उसके आंख में इतनी दर्द होता है कि वो पीड़ा के मारे उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, ये शब्द उसको सुनाई देता है कि हे साउल, तू मुझे क्यों दुख देता है। जैसे कि इस वचन का मतलब है कि परमेश्वर ने कहा, जो मेरे चेलों को देखता है वो मुझे देखता है। तो इस प्रकार परमेश्वर जो है कि साउल से कहता है कि तू मुझे क्यों दुख देता है, मेरे लोगों को क्यों दुख देता है, मेरे लोगों को क्यों सताता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि उसने आवाज सुना। क्या किया? उसने कानों से आवाज सुना। वही पौलुस का प्रार्थना सुन सकते हैं कि पौलुस ने कहा, हे परमेश्वर, जितने लोग आपके पीछे चलते हैं और आत्मिक बातों को नहीं समझ पाते हैं, उनकी मन के हृदय खोल दीजिए, मन की आंखें खोल दीजिए, उनकी कानें खोल दीजिए, ताकि वो देखने पाए, सुनने पाए, समझने पाए। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप सभी को ये वचन से समझाऊं। जैसे कि आप देख सकते हैं पौलुस की प्रार्थना। तो पौलुस का प्रार्थना कहता है उसने कि हे प्रभु, जो लोग प्रार्थना करते हैं अभी तक तुझे समझ नहीं पाए हैं, उनकी मन की बातें प्रभु जी तू क्या कर, सुन ले, उनके हृदय को खोल दे। जैसे कि आप देख सकते हो कि परमेश्वर का दास एलीशा रहता है, और एलीशा के जो बाइबल कहता है कि जो दुश्मन लोग बहुत होते हैं और जब घेराबंदी करके उसको घेर लेते हैं, तो उसका दास एक रहता है गेहजी, और गेहजी को जो है कि कुछ मतलब दिखाई नहीं देता, आत्मिक उसकी आंख जो है बंद रहता है। और जब दुश्मन चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, तो एलीशा को दिखाई देता है कि मेरे साथ परमेश्वर का बहुत सारे स्वर्गदूत है, जितना मेरा दुश्मन नहीं है उससे ज्यादा मेरे सपोर्ट में परमेश्वर का दूत जो है कि मेरे साथ खड़े हैं। तो ये इंसान क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बात गेजी को नहीं दिखाई देता है, और उसने कहा कि हे गुरु, हे पिता, तुझे नहीं पता कि इतने सारे दुश्मन जो है कि तुझे मारने के लिए चढ़ाई किए हैं, और वो आ गए, करीब आ गए, अब हम क्या करें, अब तो हम फंस जाएंगे। लेकिन बाइबल कहता है कि उसकी आत्मिक आंख नहीं खुला था। तो एलीशा ने कहा कि हे गेहजी, उससे ज्यादा मेरे साथ स्वर्गदूत है। उसने कहा नहीं प्रभु, उसको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुला था। इसलिए बाइबल के अनुसार जब वो नहीं देख पाया, तो परमेश्वर के दास जब प्रार्थना किया एलीशा, तो उसकी आंखें खुल गई। और जब आंखें खुल गई तो देखता है, आत्मा में देखता है, तो क्या देखता है, अरे वाह, चारों तरफ तो स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत है। तो यही वचन बाइबल कहता है कि जितने आत्मिक व्यक्ति हैं वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो लोग शारीरिक व्यक्ति हैं वो शरीर के बातों पर मन लगाते हैं। जो लोग आत्मिक होते हैं उनको आत्मा में परमेश्वर की आवाज सुनाई देता है, परमेश्वर का दर्शन देता है, और परमेश्वर जो है कि बहुत सारे बातों के लिए अपना दूत भेज के, अपना एंजल भेज के समझाते हैं और बताते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो आप देख सकते हैं, मरियम के भी देख सकते हैं कि स्वर्गदूत ही आया और कहा कि हे मरियम, तू धन्य है। तो स्वर्गदूत की बातें जब मरियम मान ली, तो बाइबल कहता है कि मरियम गर्भवती हुई। तो स्वर्गदूत हर एक बातों में आते हैं आशीष देने के लिए, आड़ा टेढ़ा मार्ग बताने के लिए, और परमेश्वर का काम करने में अगर आप लवलीन हैं, तो मैं कहती हूँ आपको स्वर्गदूत आज के इस वचन से आज ही दिखाई देंगे। आज ही परमेश्वर वो आपसे बात करेगा, आज ही अपने एंजल को भेजेगा। जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, आज वो सभी भाई बहनों को स्वर्गदूत दिखाई देंगे। हालेलुया। उसने कहा,
5:14 में मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिए। कहा कि तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरना मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। हाँ, अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। देखिए, जब परमेश्वर अपने इजरायली लोगों को दुध मधु के देश में लेके जा रहे थे, तब की ये कहानी है, तब की ये बात है। तो बाइबल कहता है कि वो लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे पर चढ़ाई करके उस गांव को ये लोग जीत के ले रहे थे युद्ध के द्वारा। तो उस युद्ध में परमेश्वर के दास यहोशू नहीं समझ पाया कि हे प्रभु, हमारे दुश्मन की ओर से तो नहीं नए व्यक्ति आया है, कहां से आया है, चाहे हमारे लोग में तो नहीं न है। तो बाइबल कहता है कि यहोशू ने पूछा कि आप कौन हो, कहां से आए हो, तू मेरे बैरियों में का है आकि मेरे लोगों में का है। स्वर्गदूत देखो मनुष्य के द्वारा मनुष्य रूप धारण करके यहोशू से बातें करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह स्वयं प्रभु था और मनुष्यों के बीच में मनुष्य रूप धारण किया, उसी प्रकार परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है, परमेश्वर का परम प्रधान है, वो स्वयं आके यीशु से कह रहे, नहीं नहीं, ना मैं तुम्हारे बैरियों में कहूं और ना ही तुम्हारे लोगों में कहूं, मैं स्वयं, कहता है कि मैं स्वयं परम प्रधान होकर अभी आया हूं। परम प्रधान स्वर्गदूतों का यानी मालिक, उसने कहा परम प्रधान का मैं सेना हूं और अभी आया हूं। तो यीशु ने कहा, हे प्रभु, क्या आज्ञा है, आप मेरे लिए बताइए। जब उसको दंडवत करके यीशु ने पूछा, तो बाइबल कहता है कि यीशु के कहने के अनुसार उसने कहा, क्या कहा कि यहोवा की सेना के परम प्रधान ने यीशु से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यीशु ने वैसा ही किया। परम प्रधान जो स्वर्गदूतों का सेना था, वो परमेश्वर की ओर से आए और यीशु के कह रहे हैं, इसका मतलब यीशु पवित्रताई में थे, इसका मतलब यीशु सेवकाई में थे। इसीलिए बाइबल कहता है कि स्वर्गदूत कहते हैं कि जहां तू खड़ा है वो जगह पवित्र है। हालेलुया, वह जगह पवित्र है और इस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है। इसीलिए तू अपनी जूता उतार दे। आज बहुत से कलीसिया में, बहुत से जगहों पर लोग जो है कि जूता पहने हुए सेवा करते हैं, वो स्वयं अपने आप को स्वर्गदूत दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं मेरे भाई मेरे बहन, अगर परमेश्वर का वेदी बनाया गया है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आती है, परमेश्वर के जो आप उस जगह पर दंडवत करते हो तो वो जगह भी पवित्र होता है और जूती उतार देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को भी ऐसे ही कहा और यीशु को भी ऐसे ही कहा। तो आप सभी को परमेश्वर यही बातें कहता है कि जहां पवित्र स्थान होता है वहां से अपने जूती उतार देना चाहिए। बहुत जो लोग हैं वो लोग तो ऐसा अपने आप को समझते हैं कि मैं स्वयं जो है कि यीशु मसीह में जो है कि यीशु का मैं क्या बोलूं, बहुत कुछ जान गया हूं, और अपनी जूती उतारते नहीं हैं। लेकिन जूती उतार देना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर ऐसा आप करते हैं, नम्रताई से परमेश्वर की सेवा करते हैं, और परमेश्वर यही चाहता है कि हर व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से सेवा करे, लेकिन हृदय से नम्र होके सेवा करे। ये नहीं कि जिस प्रकार वचन में लिखा है, देखो एक जगह परमेश्वर के एक भक्त रहते हैं, मत्ती मरकुस में लिखा है, और एक अंध भक्त रहते हैं। तो एक जो भक्त रहता है परमेश्वर का, उसने कहा, परमेश्वर के जाके प्रार्थना कर रहा था और कहा, हे प्रभु, मैं तो हफ्ता में 3 दिन उपवास रखता हूँ और अपने कमाई का जो है कि 10वां से भी डालता हूँ, लेकिन मैं इस व्यक्ति के जैसा नहीं हूँ। कैसा?
इस व्यक्ति के जैसा नहीं हूं। देखो, भले वो 3 दिन जो है कि उपवास करते हैं, हृदय से सच बोलते हैं, लेकिन बाइबल कहता है अपने कमाई का दान भी देते हैं, लेकिन बाइबल बताता है कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या करे, उंगली उठा रहे। और जब वो व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता था और सच्चाई को जाना, तो उसने सर को नीचे झुकाया और छाती पीट पीट के कहने लगा, हाँ प्रभु, मैं वही व्यक्ति हूं जिसने जिसको ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति इसके जैसा नहीं हूं। मैं वही व्यक्ति हूँ प्रभु, मैं तो पापी हूँ। अपने आंखों को प्रभु आपके सामने मैं उठाना भी नहीं चाहता हूँ। प्रभु मुझे माफ करो और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, इतना दिन से तू भक्ति करता था, लेकिन अभी तक हृदय से सच नहीं बोला, तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं आई। कहते हैं ना कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आज बहुत सारे विश्वासी खड़ा हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को दोष लगाते हैं और अपने आप को नहीं देखते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि एक उंगली अगर तुम्हारा दूसरे को दोष लगाता है, तो 3 उंगली जो है तो तुमको दोष लगा रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सच्चाई और नम्रताई परमेश्वर के पास लेके जाता है। और जब आप सच्चे दिल से परमेश्वर का सेवा करते हैं, नम्रता में होके, जैसे बाइबल कहता है कि परमेश्वर के दूत ने कहा जूती उतार दे, तो जूती उन्होंने उतार दिया और अपनी बातों को जो है कि मान लिया। गलती है तो मान लेना है। परमेश्वर का आवाज आता है तो आप लोग को सुनना है, और जिस प्रकार परमेश्वर आप लोग को चला रहे हैं उसी प्रकार चलना है, क्योंकि ऐसे ही करने से परमेश्वर का दूत आपको दिखाई देगा, परमेश्वर का एंजल आपसे बातें करेगा, परमेश्वर का जो है कि आप दर्शन देखने पाओगे, आवाज सुनने पाओगे, और परमेश्वर आपकी आत्मिक जो है कि हृदय को खोल देंगे, आत्मिक आंखें खोल देंगे, आत्मिक काने खोल देंगे, और आप परमेश्वर के बहुत करीब जाएंगे। हालेलुया। हमको किसी को दोष नहीं लगाना है, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना है। बस हमारा शिक्षा यही है कि नम्रताई और मन के सिधाई से परमेश्वर का काम करना है। तो आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि जितने लोग अभी तक स्वर्गदूत को नहीं देखे थे वो देखेंगे, अगर ऐसे ही सेवा करेंगे तो। हालेलुया। तो आज का ये वचन ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़िए, समझिए। परमेश्वर एवं आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे और अपने दूतों के द्वारा आप सभी से बातें करें। हालेलुया। आमीन।